हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की क्लास जो कि आने वाले रेलवे की सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के टॉपिक आप लोग के ओवरव्यू दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले है शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसके बारे में अपन लोग सभी देखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर ध्वनि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ जो आपको सामान्य पदार्थों का जो पीएच मान रहता है ना, इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन लाइनर है, इसे भी अपन लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की सबसे पहले देखते हैं शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य के बारे में सबसे पहले। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डी होती है तो कितने होते हैं? टोटल 8 हड्डी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होते हैं वो कितने बार होते हैं? तो 16 से 18 बार होता है। ठीक है ना, तो 16 से 18 बार होता है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। नेक्स्ट है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है उसे प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है ब्रीक यानी कि किडनी का वजन कितना होता है? तो किडनी का वजन जो होता है वो 150 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट है आपका शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाया जाता है और कौन है? तो सबसे बड़ी हड्डी जिसे फीमर कहते हैं और यह जांघ में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो सबसे छोटी हड्डी जिसे स्टेपिज के नाम से जानते हैं और यह कान में पाया जाता है, सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, आगे है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो कौन है? तो जबड़े की हड्डी होता है। ठीक है ना, तो जबड़े की हड्डी जो होता है वो सबसे मजबूत हड्डी होता है पूरे शरीर में। नेक्स्ट है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है जिसे एनामिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनामिल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सामान्य मनुष्य। ठीक है ना, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है? 120/80 mm होता है, यानी कि मिलीमीटर होता है। ठीक है ना, चलिए तो इसे आप याद जरूर कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त जो होता है ना, मानव रक्त यानी कि मानव का जो खून होता है उसका वो कैसा होता है? तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि मानव का रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, और क्षारीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है ना, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है, जिसे ब्रीक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण। ठीक है ना, तो कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण है जिसका निर्माण होता है कहाँ? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दिन लाल रक्त। ठीक है ना, लाल रक्त का जीवन काल जो होता है वो कितने दिन का होता है ये बताना। ठीक है ना, कितने दिन का, दिन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दिन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है? तो 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है लाल रक्त का जीवन काल होता है, यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन तक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण। ठीक है ना, जिसे WBC बोलते हैं, उसका जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल है वो 2 से 4 दिन के बीच ही होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कण को क्या कहते हैं? तो इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। किसे? लाल रक्त कण को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शरीर का ताप नियंत्रक है। तो शरीर का ताप नियंत्रक कौन सी ग्रंथि करता है? तो यह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सर्वदाता समूह जो होता है रक्त, सर्वदाता रक्त समूह जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वो कौन है? तो इसे O ग्रुप को कहते हैं। जिसका O ब्लड ग्रुप रहता है ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है, और सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होते हैं? तो जिनका AB समूह में आता है, यानी कि रक्त समूह जिसका AB आता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है रक्तचाप मापने का जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे स्फिगोमैनोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिगोमैनोमीटर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक कहते हैं प्लीहा को, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे स्प्लीन भी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है ये बताना। तो इसे ये भोजन जो है वो पाचन उसका मुख से प्रारंभ होता है, यानी कि मुख से भोजन का प्रारंभ होता है क्या? पाचन। चलिए नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन रहता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित यानी कि बॉयल स्रावित कहाँ होता है, यानी कि किसके द्वारा होता है? तो ये यकृत के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो पित्त जो स्रावित होता है किसके द्वारा होता है, यानी कि तो यह यकृत के द्वारा होता है, यानी कि लीवर के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे विटामिन ए संचित रहता है। तो कहाँ रहता है विटामिन ए संचित? तो यह यकृत में रहता है, यकृत में रहता है, यानी कि लीवर में विटामिन ए संचित रहता है, ठीक है। चलिए आगे है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका नाम क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसे यकृत यानी कि लीवर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी जो कि सबसे छोटी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में पसलियाँ, ठीक है ना। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। तो कितने जोड़ी पाई जाती है, यानी कि कितने पाई जाती है पसलियाँ? तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कितने होते हैं? 12 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल संख्या रहे तो 24 और जोड़ी तो 12। नेक्स्ट है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होते हैं। नेक्स्ट है आपका शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होते हैं 639, ठीक है ना। तो 639 जो होते हैं शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होते हैं। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसको क्या बोलते हैं? टाइलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? टाइलिन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण किसके मतलब किस पर निर्भर करता है? तो लिंग निर्धारण जो है पुरुष के क्रोमोसोम से यह निर्भर रहता है, यानी कि पुरुष के क्रोमोसोम रहता है उस पर लिंग निर्धारण रहता है। यानी कोई बच्चे होते हैं छोटे, उनका जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम से निर्भर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हृदय। नेक्स्ट है शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितने होते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या 46 होते हैं। और यदि जोड़ा पूछे तो जोड़े में होते हैं कितना? जोड़े में 23 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो शरीर में प्रतिदिन जो मूत्र बनता है वो कितना बनता है? तो 1.5 लीटर, ठीक है ना। तो लगभग कितना बनना चाहिए? 1.5 लीटर बनना चाहिए, ठीक है। मूत्र दुर्गंध होता है। तो मूत्र जो है बहुत दुर्गंध किसके कारण होता है? तो यह यूरिया के कारण होता है। किसके कारण? यूरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है मूत्र, मानव जो मूत्र होता है वो एक प्रकार का अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो इसका जो रूप होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र है जिसका पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है वो कितने होते हैं? 5 से 6 लीटर होती है। यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य रहता है उसमें रक्त की जो मात्रा होती है वो 5 से लेकर के 6 लीटर के बीच में होते हैं। नेक्स्ट है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो शरीर के वजन का 7% यानी कि 7% होता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि 50 kg का है, ठीक है, तो उसका 7% आप निकाल लेंगे, यानी कि 3.5 kg उसमें क्या होगा? रक्त रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो रक्त जो होता है मानव शरीर के वजन का कितना रहता है? 7% के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो जल की मात्रा 65 से लेकर के 80% तक होते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिसे क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। नेक्स्ट है शरीर का सबसे लंबा कोशिका, ठीक है ना। तो शरीर की सबसे लंबा कोशिका जिसे क्या कहते हैं? उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो सबसे लंबा कोशिका है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं? तो त्वचा को कहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप इसे बार बार रिवीजन कीजिएगा। वन लाइनर है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन जो है भी पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसे आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप PDF की टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं ध्वनि स्रोत
से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता, ठीक है ना। तो एक साइड दिया आपका ध्वनि का स्रोत, जैसे ध्वनि का स्रोत जिससे उत्पन्न होता है, और तीव्रता यानी कि जो डेसिबल में होते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो साधारण जब बातचीत करते हैं, दो व्यक्ति जब साधारण बातचीत करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल क्या होते हैं, ध्वनि की तीव्रता होता है। कितना होता है, 30 से 40 डेसिबल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, जोर से जब बातचीत करते हैं अपन लोग तो उसमें 50 से 60 डेसिबल की तीव्रता होती है ध्वनि में। नेक्स्ट है फुसफुसाहट, यानी कि बहुत धीरे धीरे यानी फुसफुसाहट बात करते हैं तो 15 से 20 डेसिबल होता है, इसका तीव्रता होता है। नेक्स्ट है शोर या भीड़ में, ट्रैफिक में, भीड़ में जो शोर या भीड़ में जब ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर 75 से लेकर के 85 के बीच में इसका डेसिबल होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का 1 नंबर का एक क्वेश्चन कभी कभी निकल जाता है इससे, तो आप इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा पूरे को, ठीक है ना। जेट विमान में कितना ध्वनि का तीव्रता रहता है, तो जेट विमान में रहता है कितना, 140 से लेकर के 150 डेसिबल। तो जेट विमान में 140 से 150 के बीच में रहता है। जब सायरन बजता है तो कितना रहता है ध्वनि की तीव्रता, 110 से लेकर के 120 के बीच में रहता है, ठीक है ना। तो सायरन का जो ध्वनि डेसिबल रहता है तीव्रता वो कितना रहता है, 110 से लेकर के 120। नेक्स्ट है मिसाइल, मिसाइल का जो डेसिबल देता है वो कितना तीव्रता रहता है इसका, तो 180 डेसिबल रहता है इसका, किसका, मिसाइल में, ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म तरंगे, ठीक है ना। सूक्ष्म तरंगे जिसमें 6 गुना 10 के पावर 6 से लेकर के 3 गुना 10 के पावर 9 तक इसका तीव्रता रहता है डेसिबल में, ठीक है ना। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो सूक्ष्म तरंगे रहते हैं, उसका 6 गुने 10 के पावर 6 से लेकर के 3 गुना 10 के पावर 9 तक इसका तीव्रता रहता है, ठीक है ना। तो किसका, ध्वनि तरंगे का। तो ये था ध्वनि और उसके स्रोत और उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट डेसिबल में तीव्रता कितना होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है जो सामान्य पदार्थों के कुछ इंपॉर्टेंट है, उसका पीएच मान के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो पीएच मान, जैसे शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जो होता है सबसे पहले तो समझ लेंगे कि पीएच मान जो होता है वो क्या होता है। तो पीएच मान में एक होता है कितना, 7, बिल्कुल जो 7 रहता है वो क्या रहता है, उदासीन होता है। 7 जो रहता है क्या रहता है, उदासीन होते हैं। और 7 से कम जो रहता है, ठीक है ना, यानी कि इससे जो कम रहता है यानी 7 से कम रहता है, 7 से कम जिसे क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा। और 7 से जो ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, 7 से क्या ज़्यादा रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं, ठीक है ना, क्षारीय। जैसे कि मानव का जो खून है यानी कि रक्त है वो क्षारीय, जैसे मतलब कि क्षारीय का मतलब थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगता है ना, ठीक है ना, तो क्षारीय होता है वो, ठीक है। और थोड़ा सा जो अम्लीय टाइप का रहता है यानी खट्टे टाइप का रहते हैं उसे क्या होता है, वो अम्लीय कहलाता है। और उदासीन मतलब कि बीचों बीच, यानी कि उसमें कोई भी नहीं, वो क्या लगे, इनका मतलब उसका कोई स्वाद ही नहीं है, उदासीन है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान यदि 7 है तो वह उदासीन रहेगा, 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय रहेगा, 7 से अधिक रहेंगे तो वो क्षारीय रहेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शुद्ध जल है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना, 7 होता है, इसका मतलब क्या है, यह उदासीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिलिका। सिरका का पीएच मान जो होता है कितना होता है, 2.4 होता है। 2.4 होने का मतलब 7 से कम है यानी कि यह अम्लीय होता है। शराब जिसका भी पीएच मान होता है 2.8 होता है, ये भी अम्लीय होता है। दूध जो कि कितना 6.4 होता है, ये भी अम्लीय होता है, ठीक है। समुद्री जल, समुद्री जल जो होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 8.4 होता है, ठीक है ना। तो समुद्री जल का 8.4 होता है, ध्यान रखिएगा। लार जो होता है अपन लोगों के जो शरीर में लार होते हैं ना, यानी कि मुख में जो लार होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 6.5 जो कि अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो लार जो होता है अम्लीय होता है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। मूत्र होता है जिसका पीएच मान लगभग 6 होते हैं, ठीक है ना, तो 6 होता है, तो इसका पीएच मान जो होता है 6 होता है, इसका मतलब ये भी अम्लीय है, ठीक है। रक्त जिसका पीएच मान 7.4 होता है, तो 7.4 होने का मतलब 7 से अधिक यानी कि क्षारीय होते हैं, ठीक है। नींबू जिसका पीएच मान 2.2 मतलब कि ये क्षारीय होता है। कॉफ़ी जिसका पीएच मान 4.5 से लेकर के 5.5 तक होता है, ये भी अम्लीय में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बियर का पीएच मान 4 से लेकर के 5 तक आता है, ठीक है ना, 4 से 5 के बीच में रहता है बियर का पीएच मान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है टमाटर जूस रहता है, इसका पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच में रहता है, तो ये कॉफ़ी के बराबर है, यानी कॉफ़ी और टमाटर जूस का जो पीएच मान है 4.5 से 5.5 के बीच में रहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा। और पीएच जो मान है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एक वैज्ञानिक था सारेंसन, ठीक है ना, सारेंसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा, सारेंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पीएच मान का खोज किया गया था, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले तो आप याद रखिएगा नींबू 2.2, ठीक है ना, उसके बाद फिर सिरका 2.4, फिर शराब 2.8, यानी कि 2, 4 फिर 8, यानी कि 2 तो सभी में है ही, ठीक है ना। तो 2 होता है, 4 होता है, फिर 8 होता है, इस प्रकार से आप इसे
एक साइड में आप लिखेंगे, एक नोट बना लेंगे तो आपको याद करने में ईजी होगा, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर से आप नोट इसे जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, वो वन लाइनर है। तो पर्यावरण से संबंधित सभी क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले है वायु है गैसों का मिश्रण। तो वायु गैसों का मिश्रण है, यह तो पता है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन कौन सी गैस है इंपॉर्टेंट, तो नाइट्रोजन है जो कि 78% और ऑक्सीजन जो कि 21% होता है, किसमें, वायु में होता है, ठीक है। चलिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की जो मात्रा होता है कितना होता है, तो 0.03% होता है, इसे ध्यान रखिएगा। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा होते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल है, जिसे क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे है मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, यानी कि मौसमी की जितने भी घटना होते हैं मौसम से रिलेटेड, जैसे बारिश होना, बादल गरजना, ठीक है ना, ये सभी जो होते हैं, बिजली कड़कना, ये सभी के सभी जो मौसमी घटनाएं हैं वो किस में होते हैं, तो ये सभी के सभी क्षोभ मंडल में होते हैं, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की मोटाई वृद्धि होती है। तो कौन सी ऋतु में यानी कौन सी मौसम में जो है क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो क्या होता है, वृद्धि होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है क्षोभ मंडल के प्रति 100 क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या होता है, घटता है। जब क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। तो 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो 6.4 सेंटीग्रेड ताप क्या होगा, तापमान घट जाएगा। और जब 165 मीटर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड घटेगा, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें के अंतर्गत जो मुख्य रूप से आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आता है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। तो वायु में जल की उपस्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं, उसे आर्द्रता बोलते हैं। और आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है आर्द्रता, ठीक है ना। तो आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से। वायु में यानी कि हवा में यदि जल की उपस्थिति होता है उसे क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। नेक्स्ट है भूमंडल पर जल भाग है। तो भूमंडल पर जल का भाग जो है कितना है, तो लगभग 71% है, क्या, जल है, ठीक है ना। 71% लगभग क्या है, जल है। और इसमें भी स्वच्छ जल जो है यानी पीने योग्य जल है, जो लगभग कितना है, 2.5% है, ठीक है ना। 2.5% है जो क्या है, पीने योग्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध है, जिसे क्या कहते हैं, तो वातावरण और जीव मंडल के बीच संबंध है, जिसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे है जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। जीव मंडल पर, ठीक है ना, जीव मंडल पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत होता है वो क्या है, तो यह है सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के उत्तरदायी है। तो पृथ्वी पर जो ताप है वो बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो ये होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या, जल वाष्प, ठीक है ना। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो होता है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि सबसे बाहरी परत को बहिमंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बाहरी है इसीलिए बहिमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो मंडल है उसे क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए उपयुक्त जो मिट्टी होता है उसे क्या कहते हैं, तो चाय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि उपयुक्त जो सबसे अच्छा मिट्टी है उसे लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत, ठीक है ना। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, एस चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया, एस चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है, समान मतलब कि बराबर रहता है, ये रहता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब कि होता है क्या, समताप मंडल। समताप मतलब कि समान ताप रहता है। तो समताप से ही नाम से ही पता चल रहा है क्या, समान ताप मतलब कि उस परत में क्या रहता है, तापमान जो रहता है वो समान रहता है, यानी एक समान रहता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई देता है, तो किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण, ठीक है ना। तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि CO2 के कारण होता है। किसके कारण? CO2 के कारण यह होता है। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है, तो गोबर गैस संयंत्र से जो सबसे ज़्यादा निकलता है वो क्या निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है, जिसका सूत्र होता है क्या? CH4 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो CH4 होता है जो कि मीथेन गैस होता है, और यह गोबर गैस से यह निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है, तो कौन सी मंडल में जो होता है वो सबसे आदर्श होता है, यानी वायुयान जो है वो कौन सी मंडल में उड़ते हैं? तो यह उड़ते हैं समताप मंडल में। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। नेक्स्ट है किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है, तो किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या किसका होता है? तो प्रोड्यूसर का होता है। किसका होता है? प्रोड्यूसर का, ठीक है। चलिए आगे है पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है, तो क्या है? तो गुरुत्व है। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? तो यह है गुरुत्व है। क्या है? गुरुत्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो कौन से रूप में, किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, ठीक है ना, यानी कि वन को संरक्षण करने से, यानी कि काटने से रोकने से संबंधित है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है मौसम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो मौसम को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो कौन कौन कारक हैं? तो ताप, वायु और वर्षा, जो कि मौसम को क्या करता है? प्रभावित करता है। ताप, वायु और वर्षा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है, तो किससे होता है? सबसे अधिक जो मौसम प्रभावित होता है वो किससे होता है? तो चक्रवातों से होता है। किससे होता है? चक्रवातों से। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन करता है। कौन करता है? ओजोन परत करता है, ओजोन गैस, जो कि O3 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है ओजोन परत मापने की इकाई है, जिसे क्या कहते हैं? तो ओजोन परत को किससे मापते हैं? तो डाबसन से मापते हैं। क्या मापते हैं? डाबसन से, ठीक है। चलिए इसकी इकाई जो है ओजोन परत को मापने की क्या है? डाबसन है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैसें हैं वो कौन है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैस होता है, ये जो कि क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें हैं। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे बहती है, तो कौन सी मंडल में बहती है? तो यह आयन मंडल में बहती है। कहाँ बहते हैं? आयन मंडल में। तो रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग कहाँ बहते हैं? आयन मंडल में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश तरंग के मापन की इकाई है, तो प्रकाश तरंग के जो मापन की इकाई है उसे क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम, ठीक है। चलिए आगे है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस में होता है? तो यह होता है क्षोभ मंडल में। किस में होता है? क्षोभ मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है, तो संसार का सर्वाधिक यानी कि पूरे विश्व का प्रसिद्ध जो कीटनाशक है वो कौन है? तो DDT है। कौन है? DDT, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक जो है वो कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। कौन है? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन परत मिलती है, तो ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा रहता है वहाँ पर जो पौधा उगता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हैलोफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोफाइट, ठीक है। चलिए मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं जेरोफाइट। क्या बोलते हैं? जेरोफाइट। जो मरुस्थल में उगता है उसे जेरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो सौर विकिरण, ठीक है ना। तो सौर विकिरण जो क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जो कि खत्म कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? तो संचार जो उपग्रह रहता है वो किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं आयन मंडल में। किस में होता है? आयन मंडल में। नेक्स्ट है भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, जिसे क्या कहते हैं? तो भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ये है ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन है, जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक, ठीक है ना। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है?
तो ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है, कौन? हाइड्रोजन। जबकि भूपटल पर, है ना, भूपटल पर यानी कि भूपटल पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है उसे ऑक्सीजन कहते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जिसे हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। भूपटल पर एक पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन है सबसे अधिक, और ब्रह्मांड की बात आए तो वहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फलीदार पौधों। ठीक है ना, फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है। तो फलीदार जो पौधा रहता है उसके जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। ठीक है ना, राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये था आज का क्लास। आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ थे, आज यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं, जो कि एक तरह से आपको रिवीजन की क्लास आज बना ली है। ठीक है ना, तो रिवीजन की क्लास है, इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको सोमवार से आपको प्रॉपर क्लास मिलने लगेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो जो सोमवार से क्लास रहेंगे उसमें तो आपको टॉपिक और उसके बाद MCQs और बाकी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो आपको पता ही है। ठीक है ना, चलिए, और बीच बीच में आपको आपके लिए मैथमेटिक्स की भी क्लास आते रहेंगे, जो कि ALP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी सभी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी को धीरे धीरे वो भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सभी वीडियो में आपको कुछ नए सीखने को मिलते हैं, कुछ रिवीजन भी आपको होगा, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।